नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर सामने आई है। वेस्ट की जो हिपोक्रेसी है वो एक बार फिर से एक्सपोज हुई है। उन्होंने रशियन गैस के ऊपर तो सैंक्शंस को इंपोज किया था, लेकिन इंटरेस्टिंगली रशिया से आने वाली जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है इसको सैंक्शंस के अंदर नहीं रखा गया था। और ये जो चीज है ये डेटा से थ्रू सामने आई है कि रशिया के जो एलएनजी शिपमेंट्स हैं वो अपने रिकॉर्ड हाईस को टच कर चुके हैं। एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली ये जो एलएनजी शिपमेंट्स हैं ये किसी और को नहीं बल्कि फ्रांस और जापान की तरफ भारी मात्रा में गए हैं, और साथ ही में चाइना की तरफ भी ये एलएनजी शिपमेंट्स हमें बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिले हैं। चाइना के इन एलएनजी शिपमेंट्स को परचेज करने का कारण काफी अलग है एज कंपेयर टू फ्रांस एंड जापान। तो इसी चीज के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से डिस्पाइट इंपोजिंग सैंक्शंस किस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो इस एलएनजी शिपमेंट्स को अभी भी अपनी तरफ बढ़ा रही हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। राइट, आज से 2 महीने पहले यह खबर सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि रशिया के द्वारा यूरोप की तरफ जाने वाली जो पाइप्ड नेचुरल गैस की सप्लाईज हैं उसको इनडेफिनेटली कट ऑफ कर दिया गया है। रशिया ने बड़ी ही क्लियरली बोल दिया था कि जब तक आप हमारे ऊपर लगाए हुए सैंक्शंस को लिफ्ट नहीं करेंगे तब तक जो है हम लोग गैस फ्लोस को रिज्यूम नहीं करेंगे। इन्होंने यहां पर कहा गैस पंपिंग प्रॉब्लम्स अरोज बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस इंपोज्ड अगेंस्ट अवर कंट्री एंड अगेंस्ट अ नंबर ऑफ कंपनीज बाय वेस्टर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग द जर्मनी एंड द यूके। लेकिन आपको भी मालूम है कि जब सर्दियां आती हैं तो यूरोप की जो गैस की रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी के साथ में एक साथ में जुड़ी हुई खबर सामने आती है, पिछले महीने की बात है, जो कि ऑलमोस्ट 20 अक्टूबर के आसपास ये वाली खबरें सामने आना शुरू हो चुकी थी। अप्रॉक्सीमेटली 25-26 अक्टूबर तक ये वाली खबर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रही, जिसमें कि देखने को मिला कि बहुत सारी जो एलएनजी की शिप्स हैं वो बेसिकली यूरोप के कोस्ट के इर्द गिर्द वेट कर रही थी। इसकी एक फोटो सामने आई थी जो कि बता रही थी कि यूरोप के आसपास, यूरोपियन कंट्रीज के आसपास लगभग 51 ऐसी शिप्स थी जो कि एलएनजी की शिप्स थी जो कि यूरोप की विसिनिटी में ही देखने को मिल रही थी। बहुत देर तक बहुत सारे ऑब्जर्वर्स, बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस चीज को लेकर सरप्राइज थे, शॉक थे कि असल में ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन इस चीज को प्रमाण तब मिला जब ये वाली खबर सामने आती है जो कि ब्लूमबर्ग ने कवर करी 2 नवंबर को, कि रशिया का जो एलएनजी शिपमेंट्स हैं वो नियर रिकॉर्ड हाईस को टच कर चुके हैं। यहां पर आप देख पाएंगे ये डेटा भी सामने आया जो कि बताता है कि ये किसी और के द्वारा नहीं बल्कि फ्रांस, चाइना एवं जापान के द्वारा सबसे ज्यादा भारी मात्रा में खरीदी गया था रशियन एलएनजी को। और अभी भी ये सारा का सारा रशिया एलएनजी खरीदा नहीं गया है, बिकॉज बहुत सारा जो रशिया के द्वारा भेजा गया एलएनजी है वो अभी भी ट्रांजिट में है। लेकिन अक्टूबर महीने की बात करें तो फ्रांस, चाइना और जापान वर द बिगेस्ट बायर्स ऑफ रशियाज लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इंटरेस्टिंगली इन कंट्रीज के द्वारा असल में रशिया की जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस थी इसके ऊपर सैंक्शंस को इंपोज किया ही नहीं गया था। और ये वाली जो विंडो थी, इसी विंडो का ये लोग एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे और इसीलिए ये वाले लोग बहुत भारी मात्रा में रशियन एलएनजी को प्रोक्योर कर रहे थे। आप यहां पे देख सकते हैं देयर करंटली आरंट एनी डायरेक्ट सैंक्शंस ऑन रशियन एलएनजी और राइज इन एक्सपोर्ट्स शो हाउ देयर इज स्टिल स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर द फ्यूल इन प्रिपरेशन फॉर विंटर। रही बात चाइना की, तो चाइना के द्वारा, क्योंकि चाइना ने तो वैसे ही सैंक्शंस को इंपोज नहीं किया था, तो चाइना के द्वारा इस गैस को परचेज करने का मेन कारण क्या था? बिकॉज जो गैस थी वो रशिया सस्ते दाम में अवेलेबल करवा रही थी, तो उन्होंने उस चीज का यहां पे अच्छे तरीके से फायदा उठाया है। इसका बेसिकली जो सबसे बड़ा फायदा है वो किसी और को नहीं बल्कि रशिया के एलएनजी एक्सपोर्ट्स को ही देखने को मिला है। रशिया के एलएनजी शिपमेंट्स इंक्रीज्ड इन अक्टूबर टू नियरली अ रिकॉर्ड। आप यहां पे देख पाएंगे डेटा सामने आया है कि अक्टूबर 2021 में जो ये वाले एलएनजी के शिपमेंट्स थे ये लगभग यहां पर थे, और इस बार अक्टूबर 2022 में जो एलएनजी के शिपमेंट्स हैं ये काफी ऊपर जा चुकी हैं। कहा जा रहा है कि एलएनजी एक्सपोर्ट्स फ्रॉम रशिया रोज 1.1% ईयर ऑन ईयर इन अक्टूबर टू द हाईएस्ट लेवल सिंस मार्च। अगर आप देखेंगे तो मार्च की तुलना में ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे अब पहुंच चुके हैं। दे हैव क्रॉस द लेवल्स ऑफ मार्च इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2022।
एंड नॉट जस्ट फ्रांस एंड जापान बल्कि बहुत सारी और भी वेस्टर्न कंट्रीज जो कि यूरोपियन यूनियन में फॉल करती हैं वो भी रशियन एलएनजी को अब परचेज करने लग चुकी हैं। अगर आप देखें एक और आंकड़ा भी सामने आया है कि शिपमेंट्स ऑफ रशियन एलएनजी टू यूरोप हैव बलून्ड बाय 50% ड्यूरिंग द फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ 2022। इसको लेकर भी नया डेटा सामने आया और ये वाले जो कंट्रीज हैं ये मोस्टली इस एलएनजी को प्रोक्योर कर रही हैं थ्रू द आर्कटिक नॉर्दर्न सी रूट। आपको जानकर काफी हैरानी होगी, इसमें कई सारी कंट्रीज तो ऐसी हैं जो कि अभी तक जिन्होंने कभी भी रशिया से किसी प्रकार की गैस को प्रोक्योर किया ही नहीं था, वो वाली कंट्रीज भी आज रशिया से लिक्विफाइड नेचुरल गैस को प्रोक्योर कर रही हैं। जो कि कभी भी रशिया से पाइप्ड नेचुरल गैस भी नहीं लेती थी, वो लोग भी आज रशिया से एलएनजी को परचेज कर रहे हैं। आप यहां पे देखेंगे कि इसमें कंट्रीज आती हैं स्पेन और बेल्जियम जैसी कंट्रीज। स्पेन वाज नॉट अ रशियन पाइपलाइन कस्टमर बट इट इज नाउ बाइंग रशियन एलएनजी। अ रशियन एलएनजी टैंकर रिसेंटली वेंट टू ग्रीस, जो कि अगेन एक तरीके से शो करता है कि यूरोप में भी आपस में कंप्लीट सॉलिडारिटी नहीं है जब बात आती है सैंक्शंस को इंपोज करने की। एंड इट इज डिसअपॉइंटिंग टू दोज हु वांट टू सी सैंक्शंस हैव द बिगेस्ट पॉसिबल इफेक्ट। बहुत सारी कंट्रीज हैं, नॉट जस्ट स्पेन, बेल्जियम और ग्रीस, बल्कि यहां पे पुर्तगाल का नाम भी सामने आया है जो कि भारी मात्रा में रशियन एलएनजी को परचेज कर रही है। एंड अगेन द स्टोरी रिमेन्स द सेम, क्योंकि अल्टीमेटली इसका सबसे बड़ा फायदा जो है वो किसी और को नहीं बल्कि रशिया को ही हो रहा है। आपको मालूम है कि जब से ये गैस की होड़ लगी है तब से गैस के जो दाम है वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं और रशिया इस पर्टिकुलर गैस प्राइस हाइक को काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रही है। इट इज एबल टू लेवरेज रिकॉर्ड प्राइसेस फॉर इन डिमांड शिपमेंट्स और रशिया के लिए केवल फायदा ही फायदा हो रहा है बिकॉज सन 2019 में एक महीने में रशिया अप्रोक्सीमेटली 2.56 मिलियन टन की एलएनजी को पर मंथ एक्सपोर्ट किया करती थी। 2021 में यह आंकड़ा बढ़ते हुए 2.62 हुआ और 2022 में वो वाला साल जब सैंक्शंस लगाए हुए थे ये वाला आंकड़ा बढ़ते हुए 2.78 मिलियन टन पे पहुंच चुका है। ये वाला डेटा भी आपके सामने है जो कि क्लियरली बताता है कि रशिया से जो आने वाले एलएनजी के बेसिकली शिपमेंट्स हैं वो कितनी ज्यादा बढ़ चुके हैं। और इसका अगेन एक आंकड़ा सामने आया है जो बताता है कि केवल सितंबर 2022 में यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज के द्वारा अप्रोक्सीमेटली $1 बिलियन जितना एलएनजी परचेज किया गया था रशिया से। बाय द वे आपको बता दें कि दिस इज नॉट दी ओनली कमोडिटी जो कि यूरोपियन यूनियन अभी भी रशिया से परचेज करता आ रहा है। इसके पहले हमने इसको लेकर एक वीडियो भी बनाई थी कि रशिया जो है वो अभी भी यूरोप को न्यूक्लियर पावर सप्लाई कर रहा है और डेलिबरेटली यूरोप के द्वारा न्यूक्लियर पावर को सैंक्शंस की लिस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। 8 राउंड ऑफ सैंक्शंस लगा दिए गए हैं लेकिन अभी भी न्यूक्लियर पावर को कन्वीनियंटली यूरोप के द्वारा उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। आप यहां पे देख पाएंगे लगभग 200 मिलियन यूरोस का न्यूक्लियर फ्यूल है जो कि यूरोप के द्वारा रशिया से परचेज किया गया है। इसको लेकर हमने वीडियो भी कवर करी थी। सो क्लियरली जो सैंक्शंस है उसका इंपैक्ट रशिया पे बिल्कुल भी नहीं हो रहा बल्कि वो कहीं ना कहीं यूरोप को ही हर्ट कर रहे हैं बिकॉज अल्टीमेटली इट इज यूरोप विच इज एंडिंग अप पेइंग द हायर प्राइस फॉर द सेम गैस जो वो वही प्रोक्योर करते थे वॉर शुरू होने से पहले और आज उसी पर्टिकुलर कमोडिटी को जो यूरोप है वो हायर दाम में परचेज कर रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप लोग अपने घर बैठ के इंडिया के टॉप लेवल के यूपीएस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सिंगल सब्सक्रिप्शन जिसमें कि आपको कई सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स के टीचर्स के कोर्सेज देखने को मिलेंगे। साथ ही में हमारे द्वारा भी आपको लेक्चर्स और कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे जिसमें कि आपको मेरा साइंस एंड टेक का डेडिकेटेड कोर्स भी अवेलेबल करवाया जाएगा और ये सभी चीजें आपको मिल पाएंगी मात्र 27,000 रुपीज पर एनम में अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे